श्री राधा कृष्णाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे कृष्ण ब्रजधाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक संत की सच्ची कहानी। एक संत बरसाना में रहते थे और हर रोज सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करके राधा रानी जी के दर्शन करने जाया करते थे। यह नियम हर रोज का था। जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते करते तकरीबन उनकी उम्र 80 वर्ष की हो गई थी। साधु का नियम था, नियमित रूप से वो राधा रानी जी के दर्शन करते थे और जब तक उनके दर्शन न कर लें वह जल भी नहीं पीते थे। इस प्रकार से उनको 80 वर्ष व्यतीत हो गई। आज सुबह उठकर रोज की तरह उठे, जमुना में स्नान किया और राधा रानी जी के दर्शन को चले गए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी जी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते संत के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते आज 80 वर्ष हो गए हैं, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाया। लोग राधा रानी के लिए कोई नारियल लाता है, कोई चुनरिया लाता है, कोई चूड़ी लाता है, कोई बिंदी लाता है, कोई साड़ी लाता है, कोई लहंगा चुनरिया लाता है, लेकिन मैंने तो आज तक राधा रानी जी को कुछ भी नहीं चढ़ाया। अब संत राधा रानी जी के दर्शन कर रहे हैं और मन में उनके भाव आ रहा है कि जितने भी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं कुछ ना कुछ राधा रानी जी के लिए भेंट लेकर के आते हैं, लेकिन मैं ही एक ऐसा हूँ जो दर्शन करते करते 80 वर्ष की उम्र हो गई मेरी, आज तक मैंने राधा रानी जी के लिए कुछ भी नहीं चढ़ाया। यह विचार संत जी के मन में आया, जब सभी मेरी राधा रानी जी के लिए कुछ ना कुछ लाते हैं तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लेकर आऊँगा, लेकिन क्या लाऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाए। तो संत जी यह सोचकर अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते सुबह हो गई। उठे, उठकर स्नान किया और आज अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन पूजन किए। दर्शन के बाद मार्केट में जाकर सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरिए का कपड़ा लाए और अपनी कुटिया में आकर के अपने ही हाथों से लहंगा चुनरिया को सिला और सुंदर से सुंदर उस लहंगा चुनरिया में गोटा लगाया। जब पूरी तरह से लहंगा चुनरिया तैयार होकर हो गई तो मन में सोचा कि इस लहंगा चुनरिया को अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो बहुत ही सुंदर मेरी राधा रानी लगेगी। अब संत जी बाजार गए, बाजार से लहंगा चुनरी लेकर के आए, फिर महंगा गोटा लाए, उसमें अपने हाथ से गोटा लगाया और फिर मन में विचार कर रहे हैं कि इसको जब मेरी राधा रानी जी पहनेंगी तो बहुत सुंदर लगेंगी। यह सोच करके आज संत जी उस लहंगा चुनरिया को लेकर राधा रानी के मंदिर को चले। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे और मन में सोच रहे हैं आज मेरे हाथों के बनाए हुए लहंगा चुनरिया राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली खूब सुंदर लगेंगी। यह मन में सोच रहे थे। इतने में एक बरसाना की लड़की लाली आई और बाबा से कहती है, बाबा आज बहुत खुश हो, क्या बात है बाबा बताओ ना। जैसे ही बाबा सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, हाथ में लहंगा चुनरी लगे हुए हैं, मन में अनेक प्रकार के प्रश्न हैं। मेरी राधा रानी जी कैसी लगेंगी, मेरी राधा रानी जी का स्वरूप कैसा होगा, इसे पहन करके तो ज़्यादा ही सुंदर लगेंगी। उसी समय एक छोटी सी वहाँ पर कन्या आई और आकर के कहने लगी कि बाबा आज तो बड़े प्रसन्न हैं, क्या बात है, ऐसी क्या बात हो गई। आज मैं अपने हाथ से राधा रानी जी के लिए लहंगा चुनरिया लाया हूँ। इस लहंगा चुनरिया को राधा रानी जी को पहनाऊंगा और मेरी राधा रानी बहुत सुंदर लगेंगी। अब वो बाबा कह रहे हैं कन्या से कि बिटिया आज मैं अपने हाथ से लहंगा चुनरी लेकर के आया हूँ, इसे राधा रानी जी को पहनाऊंगा, राधा रानी जी बड़ी सुंदर लगेंगी। उस लाली ने कहा, कन्या ने कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ ना, आपने लहंगा चुनरिया कैसे बनाई है। लहंगा चुनरिया को देखकर वो लड़की बोली, अरे बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक हैं, तो ये मुझे दो ना। तो महात्मा बोले कि बेटी तुमको मैं दूसरी बाजार से ला कर दूंगा, ये तो मैं अपने हाथ से बनाकर राधा रानी जी के लिए ला रहा हूँ, लेकर के आया हूँ, तुमको कोई दूसरी ला कर के दे दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया
बाबा ये मुझे दे दो, पर संत भी जिद करने लगे कि दूसरी दिलवाऊंगा, ये नहीं दूंगा। लेकिन वो बच्ची इतनी तेज थी कि संत के हाथ से लहंगा छुड़ाकर चुनरिया को छीन करके भाग गई। अब तो बाबा को बहुत ही दुख हुआ। मैंने आज तक राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया, लेकिन जब लेकर के आया तो ये कन्या लेकर के भाग गई। मेरा तो जीवन खराब हो गया, अब मैं क्या करूं? यह सोचकर संत उसी सीढ़ी में बैठे बैठे रोने लगे। जब संत जी चुनरी लेकर के जा रहे थे, राधा रानी जी एक बालक का वेश धारण करके आ गई और जबरदस्ती बाबा से मांगने लगी। बाबा ने मना किया तो वो चुनरी लेकर के भाग गई। अब जैसी चुनरी लेकर के भाग गई, बाबा सोच रहे हैं कि पहले तो मैंने पूरे जीवन में कभी भी राधा रानी को कुछ दिया नहीं, आज लहंगा चुनरी लेकर के आया तो ये कन्या लेकर के भाग गई, मेरा तो जीवन खराब हो गया। वह यह मन में सोच करके रोने लगी। इतने में कुछ संत आए और पूछा, क्या बात है बाबा, आप क्यों रो रहे हैं? तो बाबा ने उन संतों को पूरी बात बताई। संतों ने बाबा को समझाया, कहा आप दुखी मत होइए, कल दूसरी लहंगा चुनरी बना के राधा रानी को पहना देना, चलो राधा रानी जी के दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया और राधा रानी के दर्शन को लेकर चले गए। रोना तो बंद हुआ, लेकिन मन खराब था, क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई थी। अपने मन से राधा रानी का दर्शन करने संत जा रहे थे और मन में यही सोच रहे हैं कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा ही नहीं थी, शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर बड़े दुखी होकर के जा रहे थे। मंदिर आकर के राधा रानी के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर बाद मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, बाबा देखो, आज हमारी राधा रानी बहुत सुंदर लग रही हैं। संतों की बात सुनकर के जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठा करके देखा तो लहंगा चुनरी बाबा ने अपने हाथों से बनाकर लाए थे, वही आप राजा रानी जी ने पहन रखी थी। जैसे ही संतों ने कहा, बाबा देखिए राधा रानी जी कितनी सुंदर लग रही हैं। बाबा का तो मन खराब था। उन्होंने जैसे नज़र उठा करके देखा, अरे ये तो वही लहंगा चुनरी हैं जो कन्या लेकर के भाग गई थी। बाबा के आंखों में से आंसू बहने लगे, रोंगटे खड़े हो गए। बाबा कुछ बोल नहीं पा रहे थे, आंखों से सिर्फ आंसू बहते हुए जा रहे थे और कह रहे थे कि राधा रानी जी तुम्हारी महिमा परंपार है। बाबा बहुत खुश हो गए, खुशी के मारे रोने लगे। राधा रानी से कहा, हे राधा रानी, आपको इतना भी सब्र नहीं रहा, आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से ही लेकर भाग गई, ऐसा क्यों? सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ने कहा कि बाबा, आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया, और ये केवल पोशाक नहीं, इसमें आपका प्रेम है, इसलिए तो मैं खुद ही आकर के आपसे लहंगा चुनरिया छीन कर भाग गई थी। इतना सुनकर के बाबा भार विभोर हो गए। बाबा ने उसी समय किशोरी जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, धन्यवाद किया और बाबा वापस अपनी कुटिया में आकर के राधा 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 नाम का उच्चारण करने लगे। इस कथा के श्रवण करने से राधा रानी जी प्रसन्न होती हैं। इस कथा का श्रवण जितनी बार हो सके उतनी बार करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। श्री राधा कृष्णाय नमः। हमारी राधा रानी, हमारी लाडली जी ऐसी हैं, सिर्फ आपको उनके प्रति श्रद्धा भाव दिखानी है। राधा रानी जी खुश आकर के आपकी पूजा को स्वीकार करती हैं। जय श्री कृष्ण।